बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तीन तरह की होती है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग एंड 3D पैकिंग। तो 1D पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वह संख्या जो अपने पड़ोसी परमाणु से संबंध रहती है, मतलब किसी भी परमाणु से जितने अन्य परमाणु टच कर रहे हैं, परमाणु आयन अणु उसको टच कर रहे होंगे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो पैकिंग आपको तीन टाइप की मैंने बताई, जैसे 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। तो 1D पैकिंग जो होती है वो एक प्रकार की होती है, 2D पैकिंग दो प्रकार की होती है, 3D पैकिंग तीन प्रकार की। तो हम एक एक करके समझेंगे। 1D पैकिंग क्या होती है? 1D पैकिंग में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं और कंटिन्यूसली लगते हुए चले जाते हैं, इनफाइनाइट इधर से इधर चले जाएंगे। और इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो अणु, यहाँ पर जो अणु हम देखें, अगर इसको इसी एटम को ले लें तो इस एटम से कितने टच कर रहे हैं? एक ये और एक ये, दो एटम टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको ये टच कर रहा है, इसको देखें तो यहाँ पर। तो 1D पैकिंग में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दो परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, एक परमाणु को दो परमाणु एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। और दूसरी टाइप की पैकिंग होती है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में क्या होता है? ये दो प्रकार की होती है, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो स्क्वायर पैकिंग में मान लीजिए हमारा ये अणु है, इसमें हमने ये इस तरीके से लगा दिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये हम इसमें किस गए, एक्स एक्सिस पे गए, ये किसमें गए, वाई। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब आप देख के आप खुद ही देखिए इसको कितने एक अणु को कितने टच कर रहा है। मान लीजिए अणु ले लेते हैं जिसको एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक टच कर रहा है। इस तरीके से एक अणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। इसी तरीके से उसका 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको एक लड्डू का डिब्बा है, उसमें लड्डुओं की पैकिंग करने जा रहे हैं। तो उस लड्डू के डिब्बे में आपने लड्डुओं की जो पैकिंग की है, उसमें बच्चे ने क्या किया, जो लड्डू लगाए वो ऐसे रखा, यूँ 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 यूँ, और फिर यूँ और फिर यूँ। हालांकि एक बच्चा ऐसा भी कर सकता था, जैसे ये है तो वो इसमें यहाँ रखे खाली जगह, फिर यहाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरी जाए। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा नहीं, खाली जगह जो है वो रह गई। तो अब ये दूसरी वाली जो हेक्सागोनल में इसी तरीके की होती है, जो हमारी खाली जगह होती है उसमें हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी हमारी हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा एटम है, ये एटम है, इसमें ये जो जगह है इसमें हम भरना शुरू करते हैं, ताकि हमारी जो पैकिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो जगह है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। और जितना ज़्यादा अणु पास पास होंगे वो क्रिस्टल उतना अच्छा बनेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो क्या होता है कि हमारे जो अणु होते हैं उनकी जो लेयर होती है उसके जो नीचे वाली लेयर के लगाते हैं। तो इसमें देखिए आप कितने अणु हैं, इसमें कितने टच कर रहे हैं, इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसको आप आपस में मिला भी देंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए हेक्सागोनल बन गया 6 होने वाला। इसको आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर पैकिंग, इसलिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है, इसको हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है। अब इसमें इसको कितने टच कर रहे हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6। तो इस प्रकार से ये आपकी 1D पैकिंग हुई, ये आपकी 2D पैकिंग हुई, जिस जो दो प्रकार की थी, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ये
2D हेक्सागोनल पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्यों होता है मैं आपको बताऊँ। अब पढ़ते हैं 3D पैकिंग। अब 3D पिक्चर को बोर्ड पे दिखाना मुश्किल है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि 3D पैकिंग हम नहीं दिखा सकते, फिर भी हम उस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये जो आपने स्क्वायर पैकिंग की है, उसी तरीके से ये 3D स्क्वायर पैकिंग है। अब 3D स्क्वायर पैकिंग में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही लेयर, मान लो एक हमारी लेयर है ये, इस पूरे को यूं करके उठाएं और इसको ऊपर रख दें सेम ऐसे। तो अब ये ए लेयर, देन ए लेयर, फिर एक और लेयर उठाएं, फिर इसको ऊपर रख दें। तो इस तरीके से ए टाइप की लेयर हो जाएगी। इस तरीके से जो एटम, अब इसको दिखाना मुश्किल है, इसको अगर हम इसको पूरा ऐसे गोल कर देंगे तो आप नहीं देख सकते, तो इसलिए हम इसको छोटा करके बनाते हैं ताकि पता चले कि ये इसके ऊपर एटम रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एटम इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कितने एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पर ये एटम कर रहे हैं, देखो एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4। एक इसके नीचे है पीछे, और एक इसको ऊपर भी होगा, एक लेयर और लगाओगे, क्योंकि ए लेयर आप लगाते जा रहे हैं एक ऊपर एक, तो एक इसके पीछे है ये बड़ा वाला, फिर एक इसको ऊपर होगा, तो कितना होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, अब हम जो समझने जा रहे हैं वो थोड़ी कठिन पड़ेगा, उसको समझना कोशिश करो समझने की। जैसे ये जो है आपकी ए बी पैकिंग। अब ए बी पैकिंग में क्या है, ए बी पैकिंग का मतलब है एक जो लेयर होगी ऊपर, उसकी जो लेयर रखी जाएगी उसके समान वो नहीं होगी, उससे डिफरेंट होगी। तो किस वे में डिफरेंट होगी, तो ये आपकी हेक्सागोनल टाइप पैकिंग है, ये हेक्सागोनल है, वो भी हेक्सागोनल है, तो ये बनेगी तो ऐसे ही, मतलब ये जो अणु है तो बनेंगे तो ऐसे ही, लेकिन आपको समझाने के लिए उसमें मैंने दूर बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका क्या है, इसमें देखिए, इसमें ये है कि आपका ये जो, अगर ये 3 पास होते तो इसमें जो खाली जगह या वाइड है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड। लेकिन आप सोचने वाली बात है, ये जो वाइड है, ये जो है, इसके पीछे एक बॉल हो, अगर इसके पीछे भी एक एटम हो जिसका जो आपको दिख रहा हो, तो कितना हो गए 4। तो इस तरह की वाइड हमारी क्या कहलाती है, टेट्रागोनल वाइड। ठीक है, मतलब इसके पीछे इसके एक अगर एटम हो तो अब वो टेट्रागोनल वाइड है जो हमको उसका सिर दिख रहा है, तो ये टेट्रागोनल वाइड हम लेंगे, टेट्रागोनल वाइड को शुरू करते हैं टी से। ठीक है, अब इस टेट्रागोनल वाइड को बंद करने के लिए जो हम एटम इसके ऊपर रखेंगे, ये मान लो उसको बंद कर दिया, तो उसे कर दिया, ये अब जो बना ये बना आपका ए बी टाइप 3D हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसी में अब आपका आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इसको, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं इसको। तो अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसमें 3 एटम होते हैं। ऐसा मतलब वैसे भी 6 होता है, आपको पिछली बटन पे बताया था, यहाँ 2 3 6। अब ये 6 जो हो गए, तो इसके बीच में जो खाली जगह ये आपकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल कौन सी, ये तो इसमें ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस तरीके से अब इसमें बनाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस तरीके से इनमें, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है इनका 12। ठीक है।
इस तरीके से 3D पैकिंग और ये ऑक्टाहेड्रल पैकिंग होती है। इसमें आपको फिर से बता दिया, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वह संख्या है जो अपनी पड़ोसी परमाणु से संबंध होती है। 1D पैकिंग में हाइड्रोजन जो होते हैं एक दूसरे से कंटिन्यूसली लगते चले जाते हैं, और 2D पैकिंग होती है वो 2D स्क्वायर पैकिंग है। इसमें हमारे जो एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाते हैं। एंड ये इसमें हेक्सागोनल पैकिंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें 4 होता है। वो उसमें हमारा स्क्वायर पैकिंग है, इसमें हम लेयर्स को लगाते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा 6। अब इसके अंदर जो टेट्रागोनल वॉइड था उसको जब हम भर देते हैं अन्य लेयर से, तो आपकी ये वाली जो लेयर है वो हमारी कौन सी होगी, ये जो ऊपर रखी गई ये होगी। ठीक है। अब जो हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बनी है, इसको आप किसी चीज़ से भर देंगे तब जो बनेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल आपका वॉइड बनेगा। इस तरीके ऑक्टाहेड्रल आपका ए बी सी टाइप आपका जो है आपका पैकिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये इतने टाइप की पैकिंग होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और